अगर डिस्कनेक्ट होगा रिज्वाइन कर लेना। ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ। ठीक है, जो भी डाउट थे आपके वो सारे डिस्कस किए जा चुके हैं। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है, एक नया चैप्टर, बिल्कुल फ्रेश। आज कोई रिकॉल नहीं करेंगे, द्विघात समीकरण पढ़ना है हमें चैप्टर नंबर 4 में। अब सीधे चैप्टर पे आने के पहले कि सीधे एग्जाम के क्वेश्चन करने लगे या फिर एनसीईआरटी पर आए, कुछ बेसिक से डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक यही है कि हमारा द्विघात समीकरण होता क्या है। चैप्टर का नाम भी द्विघात समीकरण है और पहला टॉपिक भी जो है हमें पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि द्विघात समीकरण एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, सिंपल सा। तो अभी आपने देखा चैप्टर नंबर 2 आपने कंप्लीट किया है, कुछ दिन पहले हमने जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया आपको। चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 में आपने बहुपद के बारे में पढ़ा। चैप्टर 3 में आपने समीकरणों के बारे में पढ़ा। जैसे ये क्या था, चैप्टर 2 तो बहुपद था हमारा, पॉलिनोमियल। चैप्टर 3 क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब अभी तक आपको बहुपद के बारे में पता है, अभी तक आपको समीकरण के बारे में पता है। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, द्विघात और समीकरण। तो रिलेट कीजिएगा सारी चीजों को। समीकरण क्या होता है अब तक आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बहुपद पढ़ाते समय ही पढ़ाया था। समीकरणों को हल करना भी सिखाया था, पछांतरण विधि, ट्रांसपोज मेथड याद कीजिए। द्विघात का मतलब भी कहीं ना कहीं आपको पता है, द्विघात बहुपद पढ़ाया है, बस उन दोनों को रिलेट करना है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं 2x² + 3x + 4, क्या यह एक समीकरण है? आप लोग सही नो सर, ये नो सर, समीकरण नो सर, नहीं। नहीं है। क्यों नहीं है नो समीकरण? सर, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। इक्वल टू का साइन नहीं है, चलो इक्वल टू का साइन लगा आरएचएस दिया और अभी एलएचएस होना चाहिए इसमें। हाँ, अब आपने सही बोला, अगर मैं सिर्फ इक्वल टू का साइन लगा दिया तो एक समीकरण बन जाएगा क्या? नहीं, अभी भी एक समीकरण नहीं बन नो सर। रहा। आप बोलोगे सर यहाँ पर कुछ लिखिए, भले ही मैं 0 लिख दूं, अब ये समीकरण बन जाएगा। तो अगर मैं मिटा देता हूँ, चलो अभी के लिए मिटा देता हूँ, आप इसको बोलोगे क्या, यह क्या है फिर? अगर द्विघात ये समीकरण नहीं है तो पॉलिनोमियल, क्या है? द्विघात बहुपद। पॉलिनोमियल है, बहुत बढ़िया। ठीक है, द्विघात बहुपद आपने बोला। यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ अभी द्विघात को हटाइए। अभी मैं सिंपली बोलूंगा सर ये है क्या, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, एक बीजीय व्यंजक कह सकते हो आप। और बीजीय व्यंजक में चर की घात यहाँ पर पूर्ण संख्या है, 2 1 दिख रहा है, तो आप बिल्कुल कह सकते हो ये जो है सर एक बहुपद है या फिर पॉलिनोमियल है। ठीक है, आप इसको क्या कहोगे कि सर ये क्या है, एक बहुपद है। अब अगर मुझे इसको समीकरण बनाना हो तो समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली आप बोलोगे सर अभी आपने बताया भी था कि इसमें एक एलएचएस और एक आरएचएस होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखूं, मैं प्लस का 4 लिखकर बराबर का साइन लगाकर 0 लगा दिया, तो यहां से आप बोलोगे सर यहाँ। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर दीजिए, जिसका भी माइक ऑन है। ठीक है, रमेश सिंह के नाम से बच्चे हो, आप अपना माइक बंद कर लो। काजल शायद नाम बताया था ना आपने। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे एक एलएचएस दिख गया और एक आरएचएस दिख गया और बीच में इक्वल टू का साइन दिख गया। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा दिखे कि इक्वल टू का साइन है, एक एलएचएस है, आरएचएस है, तो इसको हम समीकरण कहेंगे। तो अभी तक हमने बस ये देखा कि इसको समीकरण कहेंगे और इसको बहुपद कहेंगे। द्विघात के बारे में भी समझा मैंने। ठीक है, द्विघात के बारे में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप कह सकते हो अगर सिर्फ एक पक्ष रहेगा, बहुपद में कितना होगा, सिर्फ एक साइड होता है, एक पक्ष होता है। और समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष कहने का मतलब क्या क्या, एक एलएचएस और एक आरएचएस, और एलएचएस और आरएचएस के बीच में इक्वल टू का साइन होगा। तो ये भी जरूरी है कि समीकरण में एलएचएस आरएचएस के बीच में इक्वल टू का साइन। अब हमने ये पढ़ा था कि घात क्या होता है, किसी बहुपद का घात मुझे बताइए। बहुपद का घात क्या बोलते हो आप? किसी बहुपद का घात कैसे डिफाइन करेंगे? चर की अधिकतम घात। बहुपद की अधिकतम घात जो होती है वो बहुपद की घात होती है। बहुपद की अधिकतम घात नहीं, आपको अगर चर की अधिकतम घात, जैसे मैं अगर लिख रहा हूं यहाँ पर 2x⁵ -9x+8, यहाँ पर मैं पूछूंगी इस बहुपद की घात क्या होगी, तो आप कहोगे सर यहाँ पर चर का मैक्सिमम पावर जो है वो 5 है। ठीक है, तो आपको सिर्फ बहुपद का भी घात 5 हो जाएगा। यहाँ पर घात तो 1 भी दिख रहा था, ठीक है, लेकिन इसको हम बहुपद का घात नहीं बोलेंगे क्योंकि 5 बड़ा होता है 1 से। ठीक है, तो आपको सिर्फ बहुपद की घात 5 हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ 2⁵ इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी बताइए, इस बहुपद की घात कितनी होगी? 7? नहीं, यहाँ पर 2 होगा क्योंकि आपको पता था चर की घात देखेंगे। ठीक है, अचर की घात नहीं देखते, यहाँ पर 7 से कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर y की घात 2 है, तो मैक्सिमम जो पावर आएगा चर के ऊपर वही बहुपद की घात होगी। तो बहुपद का घात के बाद में पढ़ा है, बहुपद का घात क्या होता है आपको पता है। तो समीकरण की घात भी उसी तरीके से रिलेट कर लीजिए, बस बहुपद का जगह पर समीकरण लिखा रहेगा। तो किसी समीकरण में
उपस्थित चर की, जैसे अभी बताया ना कि 2 की पावर 7 था, तो 2 की पावर नहीं देखा, हमें बस वेरिएबल का पावर देखना है। तो वेरिएबल यानी चर का जो मैक्सिमम पावर होगा उसे ही समीकरण की घात कह देते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया 3x+5, पहला समीकरण देखिए यहाँ पर लिखा गया 3x+5। तो 3x+5 में चर x है, x की अधिकतम घात 1 दिख रही है, तो आपको सर चर की अधिकतम घात अगर बोले तो 1 होगा। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि समीकरण की घात कितनी है, तो चर की जो अधिकतम घात होगी वही समीकरण की भी घात कहलाएगी, ठीक है। अगर मैं सेकंड एग्जाम्पल की बात करूं, तो सेकंड एग्जाम्पल में भी चर हमें x दिख रहा है, तो आपको सर x की मैक्सिमम पावर कितनी है, एक जगह पर तो मुझे पावर 1 दिख रहा है, एक जगह पर मुझे पावर 2 दिख रहा है, तो घात तो 1 और 2 दोनों है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अधिकतम घात की बात करूं, तो अधिकतम घात हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बड़ा होता है 1 से, ठीक है। तो आपको सर 2 बड़ा है, तो सबसे बड़ा पावर चर के ऊपर मुझे 2 दिख रहा है। तो अगर मैं समीकरण की घात पूछूं, तो आपको सर समीकरण की घात भी 2 हो जाएगी, जो चर की अधिकतम घात होगी वही समीकरण की भी घात हो जाएगी, जैसा बहुपद में पढ़ा था। बस वर्ड बदल रहा है, बहुपद की जगह पर समीकरण, बहुत चीजें सेम होंगी, ठीक है। ये चैप्टर रिलेट करिएगा पोलिनोमियल और चैप्टर 2 और चैप्टर 4, बहुत चीजें मिलेगा आपको सेम। अगर मैं एग्जाम्पल 3 की बात करूं, तो एग्जाम्पल 3 में आपको चर y भी दिख रहा है, एक्स भी दिख रहा है। तो y की घात यहाँ पर मुझे 3 दिख रहा है, यहाँ पर y का घात मुझे 2 दिख रहा है, 3 भी दिखा, 2 भी दिखा, और y की घात 1 भी दिख रहा है, ठीक है। और x की घात यहाँ पर 2 दिख रहा है, ठीक है, x भी था चर, 2 दिख रहा है। तो इनमें सबसे बड़ा घात क्या है, आप बोलोगे सबसे बड़ा घात तो 3 है सर, सबसे बड़ा घात 3 है हमारा, ठीक है। तो आपको सर इस चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, ठीक है। तो इस समीकरण की घात कितनी हो जाएगी, तो चर की अधिकतम घात 3 है, तो समीकरण की भी घात 3 हो जाएगी। अब आपको याद होगा कुछ चीजें, बहुपद में आपको बताया है मैंने, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो वहां पर बताया था कि अगर बहुपद की घात 1 होगी समीकरण, तो वहां पर रैखिक बहुपद था। तो समीकरण की घात अगर 1 होगी तो इसको आप रैखिक समीकरण कहोगे, ठीक है। ये समीकरण कैसा है, तो ये समीकरण रैखिक समीकरण का एक उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पर लिख दोगे रैखिक समीकरण, इंग्लिश में लिखेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। मुझे बताओ, अगर घात 2 रहेगा, अगर किसी बहुपद का घात 2 रहेगा तो उसको कैसा बहुपद कहते थे, क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर समीकरण की घात 2 है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देंगे या फिर द्विघात समीकरण कह देंगे, नाम तो द्विघात ही रहेगा ना, बस यहाँ पर बहुपद की जगह पर समीकरण लिखेंगे, ठीक है। मैं बार बार रिलेट कर रहा हूँ ताकि आप भी रिलेट करो और उसको दोनों चीजों को एक जैसा समझो, ठीक है। उससे क्या होगा, आप काफी जल्दी से याद रखोगे दोनों चीजों को। यहाँ पर आप बोलोगे सर इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल मत लिख देना, इक्वेशन लिखो, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन था, ठीक है। अगर मैं थर्ड एग्जाम्पल की बात करूं, तो किसी बहुपद का घात अगर 3 होता था तो उसका भी क्या नाम था, क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पर त्रिघात का तो त्रिघात ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, बस बहुपद की जगह पर मैं समीकरण लिखूंगा, समीकरण लिख दिया। और इंग्लिश में लिखना हो तो मैं क्यूबिक लिखूंगा, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, आपने लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक तीनों ही देख लिया, रैखिक, द्विघात, त्रिघात। लेकिन हमारे मतलब का क्या है इस चैप्टर के लिए, तो हमारे मतलब का ये वाला समीकरण है। तो इस चैप्टर में हम लोग द्विघात समीकरण की बात करेंगे। द्विघात समीकरण को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ही आसान है सर। ऐसा समीकरण दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, द्विघात बहुपद को मैंने दो तरीके से डिफाइन किया था। पहला, आप एक लाइन में बोलिए, ऐसा समीकरण जिसका घात 2 है उसको द्विघात समीकरण कहेंगे, यानी इक्वेशन विथ डिग्री 2 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। या फिर अगर किसी समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होगी तो उसको हम द्विघात समीकरण कह देंगे। मतलब किसी समीकरण, जिस समीकरण, पहला से समीकरण होना चाहिए, मतलब एलएचएस आरएचएस होना चाहिए, उपस्थित चर की अधिकतम घात, मैं बार बार इसको फोकस कर रहा हूं, चर की ही अधिकतम घात होना चाहिए, अचर को मत देख लेना, ठीक है, कांस्टेंट या संख्या को मत देखना। चर की अधिकतम घात अगर 2 हो जाएगी, तो चर की अधिकतम घात 2 है, मतलब आप कहोगे सर समीकरण की भी घात कितनी हो जाएगी, तो समीकरण की भी घात 2 हो जाएगी। और समीकरण की अगर घात 2 हो जाएगी तो उस समीकरण को द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लिख दीजिए, मैं यहाँ पर लिखता हूं, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं x² + 9 = 7, क्या यह द्विघात समीकरण है, बताइए। बस चैट सेक्शन में आपको यस या नो टाइप करते जाना है, ठीक है, यस या नो। आप बिल्कुल कहोगे यस यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन था, समीकरण भी दिख गया सर, चर का मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं 9x² + 5x + 8 = 0, यह द्विघात समीकरण है, बिल्कुल
आपको अगर सर यहाँ पर चर की घात मुझे 2 दिख रही है, यहाँ पर चर की घात मुझे 1 दिख रही है, तो मैक्सिमम पावर चर के ऊपर 2 दिख रहा है, तो बिल्कुल यह द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे लिख दिया 2 की पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3। ये मुझे बताइए द्विघात समीकरण है क्या? 2 की घात 5 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर आप देखो कुछ बच्चे का नो आंसर आ रहा है। 2 की घात 5 कितनी है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। एक्स की घात कितनी है? एक्स की घात यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो चर का अधिकतम घात सर यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो बिल्कुल यह भी एक द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है, यह भी द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि चर का अधिकतम घात तो 2 ही है, अचर का घात कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 13, ये बताओ द्विघात समीकरण है क्या? अब ये द्विघात समीकरण है? आप कहोगे सर नहीं सर, यहाँ पर पावर 2 भी दिख रहा है और यहाँ पर पावर मुझे 3 भी दिख रहा है, तो 3 बड़ा होता है 2 से, और यहाँ पर ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर चर की अधिकतम घात मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है? मैक्सिमम जो घात दिख रहा है चर के ऊपर वो दिख रहा है 3। तो इस समीकरण का क्या नाम देंगे? अगर मुझे नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? इसको बोलेंगे सर घात 3 है ना, त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण, क्योंकि घात 3 है तो समीकरण की घात भी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये क्या है? त्रिघात समीकरण। ठीक है, इसको आप कहोगे सर त्रिघात समीकरण या फिर क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं, पहला वाला मुझे बताओ, पहला एग्जाम्पल जो लिख रखा है ये द्विघात समीकरण है क्या? नो सर। क्यों नहीं है? मुझे तो दिख रहा है सर इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है इक्वल और टू का साइन LHS नहीं है। भी नहीं है। नाइस, तो आप कहोगे सर यहाँ पर ये हमें एक नजर में देखने से लगता है द्विघात है, लेकिन इसको द्विघात समीकरण पहचानने के लिए अगर बोला जाए तो आप कहोगे सर ये समीकरण ही नहीं है, जो समीकरण ही नहीं होगा द्विघात समीकरण कैसे होगा? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये समीकरण ही नहीं है, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। आप बोलोगे सर इक्वल टू का साइन नहीं है, RHS नहीं है, तो आप कहोगे सर यह क्या है? अगर इसके बारे में कोई पूछे तो आप कहोगे सर ये द्विघात बहुपद में लिखूंगा, इसको द्विघात तो लिखूंगा, पावर 2 तो दिख रहा है मुझे। ठीक है, मैक्सिमम पावर 2 है, लेकिन ये द्विघात बहुपद है। हमें क्या पहचानना था? द्विघात समीकरण। तो आप कहोगे सर द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। अगर मैं ऑप्शन सेकंड एग्जांपल की बात करूं, तो यहाँ पे मुझे x की पावर 2 दिख रहा है। अगर मैं पावर की ही बात करूं, x का पावर मुझे 2 दिख रहा है, यहाँ पर x की घात आप कह सकते हो सर सेकंड वाले एग्जांपल में x का घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है, तो आपको सर यहाँ पर घात 2 है, तो इस समीकरण की घात 2 है। समीकरण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इक्वल टू का साइन है। LHS दिख रहा है मुझे, यहाँ पर RHS दिख रहा है मुझे, तो समीकरण भी है, घात 2 भी है, तो बिल्कुल यस ये कहेंगे सर ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसको आप द्विघात समीकरण बिल्कुल बोलोगे। ठीक है, द्विघात समीकरण है। अगर मैं तीसरे एग्जाम्पल की बात करूं, दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल में तो कुछ अंतर है नहीं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल में कुछ अंतर नहीं है, बस यहाँ पर एक जीरो के जगह पर -11 लिखा, तो नंबर कौन सा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सर यहाँ पर इक्वल टू का साइन दिख रहा है, तो समीकरण तो है, पहला चीज इक्वल टू का साइन देखा, आप बोलोगे सर ये समीकरण है, LHS RHS है। ठीक है, LHS है और RHS है। अब यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, यहाँ पर पावर 2 दिख रहा है, यहाँ पावर 1 दिख रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर चर की, मैक्सिमम पावर मतलब सबसे बड़ी घात। ठीक है, सबसे बड़ी घात जो है वो हमारा 2 है, तो सबसे बड़ा घात को ही समीकरण का घात कहते हैं, तो समीकरण का घात यहाँ पर 2 है, तो आप बोलोगे यह भी क्या है? यस, यह भी द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, यह भी द्विघात समीकरण बनेगा। क्लियर? तो ऐसे ऐसे में कितना भी एग्जाम्पल लिखो आप बस देख के चेक कर लोगे, आसान है ना? ये तो चेक करना बहुत आसान है, द्विघात समीकरण क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दूं, ये बताओ, अच्छा पहला एग्जाम्पल तो डिस्कस कर ही लिया, ऐसा क्वेश्चन बताओ मुझे, बस यस या नो लिख दो, बहुत आसान है। चर क्या है यहाँ पर? चर x है। ठीक है, चर की अधिकतम घात, यहाँ पर बोलोगे सर घात 2 दिख रहा है, यहाँ पर घात 1 है, तो मैक्सिमम पावर तो 2 दिख रहा है ना, मैक्सिमम तो 2 दिख रहा है, 2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो आपको सर चर की अधिकतम घात 2 दिख रहा है, तो यस यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, इक्वल टू का साइन भी देख लेना, इक्वल टू का साइन है, तो यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, द्विघात इक्वेशन लिख देता हूँ। ठीक है, चलो समीकरण लिख देना आप। ये मुझे बताओ यह द्विघात समीकरण है क्या? बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा। आपको सर यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है? चर की अधिकतम घात बताओ कितना है? 4। तो यहाँ पर साफ मुझे दिख रहा है चर के ऊपर अधिकतम जो पावर दिख रहा है, मैक्सिमम पावर, वो 4 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 बड़ा है, तो आपको सर समीकरण की घात अगर कोई आपसे पूछे तो इस समीकरण का घात 4 हो जाएगा। ठीक है, इस समीकरण का घात 4 है, इसका क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, हमें नहीं पढ़ना है, हमारे काम का नहीं है, बस इतना बोल दोगे सर ये द्विघात तो नहीं होगा। ठीक है, इसको हम द्विघात
नहीं कहेंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण नहीं है। समीकरण है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं समीकरण है या नहीं है? हाँ समीकरण तो है, क्योंकि LHS दिख रहा है और RHS दिख रहा है। समीकरण तो है लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। चलो अगला एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को देख के बताओ मुझे, क्या यह द्विघात समीकरण है? यस या नो? क्या ये एक द्विघात समीकरण है? यस सर है। अब कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना देकर थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, तो यहाँ पर थोड़ा हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो अभी तो मैं फॉर्मूला लगा के बताता हूँ। कई बार क्या होता है प्रैक्टिस करते करते इतना आपका कमेंट हो जाएगा कि आप देखकर बता सकते हो कि समीकरण द्विघात है कि नहीं। पहले तो मुझे दिख रहा है सर इक्वल टू का साइन, इसका मतलब पहला चीज नोट किया सर, दिस इज इक्वेशन, समीकरण तो है। अब यहाँ पर मेरे पास पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला आपको पता है। मुझे बताओ माइक ऑन करके, एनीवन, कोई एक बच्चा बताना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आपने बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब एक तरीके से हम इसको और डिटेल में लिखे तो कुछ ऐसा कह सकते हैं, पहले क्या करेंगे सर, ए के ऊपर पावर 2 लगा दीजिए। मैं ए के ऊपर पहले वाले टर्म के ऊपर पावर 2 लगा दिया, प्लस का साइन लगाया। फिर सेकंड वाले टर्म के ऊपर पावर लगा दिया, पावर 2 लगा दिया, ठीक है। फिर प्लस का साइन आएगा, 2 लिखेंगे और पहले वाला और 200 दूसरा वाला दोनों टर्म को गुना कर देंगे, 2ab लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से याद करना है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो t+1 का होल स्क्वायर पर आप इसको बैठाइएगा, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा फॉर्मूला। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना याद रखिएगा, आपको जरूरत पड़ेगी हमेशा। तो यहाँ पर इसको बोलोगे सर ये जो पावर 2 दिख रहा है, ये पावर 2 पहले t के ऊपर आएगा, ठीक है। तो आप बोलेगे सर ये बनेगा t का पावर 2 प्लस, फिर 1 है तो 1 के ऊपर पावर 2 लगा दीजिए, फिर प्लस 2 इंटू पहला टर्म आपका t दिख रहा है, दूसरा टर्म आपका 1 दिख रहा है, ठीक है। ये हमने LHS को एक्सपैंड किया। दूसरा साइड लिखा हुआ है 3 इंटू t-1, तो 3 अंदर के सारे टर्म से गुना होगा, 3t और 3, ठीक है। तो बोलो सर 3t-3, ये गुना होकर के आ गया, 3t-3। इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, t की पावर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, प्लस ये 2t मिल जाएगा। 2t बराबर 2 इंटू 2 इंटू 1, 2t आएगा बराबर 3t-3। अब चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या नहीं आया बताओ? ये जो मैंने एक्सपैंड किया, इसमें डाउट है क्या? बताओ माइक ऑन करके। चलो इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें अगर आपका फॉर्मूला में कोई डाउट है, देखो अगर मैं इस तरीके से लिखूँ ना, एक फॉर्मूला है आपके पास, इसको तो पहले याद ही रखिएगा। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला सर्वसमीका आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है क्लास 9th में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं इसी को t+1 के होल स्क्वायर पर बैठाऊं, t+1 के होल स्क्वायर, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको a के जगह पर आपका t लिखा हुआ है, ठीक है, b के जगह पर आपका 1 लिखा हुआ है। तो a के जगह पर आपने t लिखा है, b के जगह पर 1 लिखा है, तो आप राइट साइड में भी आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a के जगह पर t और b के जगह पर 1 लिखिए। तो यहाँ पर है a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर करने का मतलब t का स्क्वायर, ठीक है। b का स्क्वायर करने का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। a के जगह पर आपका लिखना है आपको t और b के जगह पर आपको लिखना है 1। तो t+1 का होल स्क्वायर जो बनेगा वो बनेगा t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 देगा, 1 इंटू 1 होगा ना, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 इंटू 1, तो 1 आ गया, ठीक है। और 2t इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 को t से गुना करेंगे 2t आएगा, 2t को 1 से गुना करेंगे 2t ही आएगा, 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मिल रहा है 2t। अब मुझे बताओ इतना क्लियर हुआ क्या? बस हमने जो एक्सपैंड किया वो समझ में आया, t+1 का होल स्क्वायर को एक्सपैंड किया, आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन था, ये तो मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा नीचे, ठीक है। चलो अब इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। अब वही चीज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको सर ये आ गया t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू 1, ठीक है। आप डायरेक्ट इस तरीके से लिखने की कोशिश कीजिएगा, और ये 3 जो होगा, आपको ये भी रूल पता है, a इंटू बी माइनस सी, तो जो बाहर में नंबर है वो अंदर के सारे नंबर से गुना होगा, तो ए बी माइनस ए सी बन जाएगा, ए बी माइनस ए सी, अगर प्लस आता तो प्लस लगाते बीच में, तो 3t-3 ये सारा गुना होगा। तो यहाँ से मिलेगा आपका t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2t बराबर 3t-3। अब देखो इसके आगे आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी सॉल्व करे तो भी मुझे दिख रहा है सर t का मैक्सिमम चर क्या है, यहाँ पर चर जो है आपका वो t है, वेरिएबल t है, तो चर के ऊपर मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, तो चर के ऊपर एक तो पावर मुझे 2 दिख रहा है, यहाँ पर एक चर आया t, इसके ऊपर पावर 1 दिख रहा है, और यहाँ पर t इसका पावर 1 दिख रहा है, तो मैक्सिमम पावर तो 2 दिखा ना। आप बोलोगे सर चर का अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन भी था, ठीक है, इक्वल टू का साइन भी है और चर की मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है,
तो यह द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं आगे, एक सेकंड, अभी स्क्रीन शायद जो मैं लिख रहा हूं वो नहीं दिख रहा। ठीक है, इसको आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो मिलेगा आपका टी के पावर 2 प्लस 1 प्लस 2t। अब देखो राइट साइड में जो भी है 3t माइनस 3, उसको मैं लेफ्ट साइड लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो ये 3t जो है माइनस का 3t बन जाएगा। ठीक है, और माइनस का 3 जो है प्लस का 3 बन जाएगा, साइन चेंज किया हमने। ठीक है, तो जो भी राइट साइड में चीजें हैं उसको लेफ्ट साइड में लगा रहे, तो साइन चेंज कर रहे हैं। प्लस का 3t बन गया माइनस का 3t, और माइनस का 3 बन गया प्लस का 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बनेगा टी स्क्वायर प्लस का 1। अच्छा, इसको एक साथ लिख लो, जो लाइक टर्म्स है ना एक जैसे, उसको एक साथ लिख लिया। तो टी की पावर 2 प्लस 2t माइनस 3t, ये कितना मिलेगा बताओ, इसको सॉल्व करके मुझे बताएगा कोई। 2t माइनस 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 का t, बढ़िया। तो आपको सर 2t में से 3t घटाएंगे, 2 में से 3 घटाइएगा तो माइनस का 1 आएगा, और वेरिएबल तो सेम रखेंगे तो आ जाएगा माइनस का t, तो यहाँ पर आएगा माइनस का t। और ये 1 प्लस 3, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, प्लस का 4, प्लस का 4 बराबर 0। तो जो समीकरण लिखा गया था उसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो कुछ ऐसा बन रहा है। अब इसको देखकर बताइए, आपको दिख रहा है क्या ये द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण है ना? आपको इसे बिल्कुल, ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलते हैं टी की मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है, तो बोलेंगे सर ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण बिल्कुल बनेगा। ठीक है, हालांकि आपको इतना करने की हमेशा जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ शॉर्टकट बता दूंगा, आप बहुत जल्दी से कर लोगे। ठीक है, चलिए, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ x प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 5x। अब मैं पूछूं आपसे, बिना सॉल्व किए मुझे बताइए क्या यह द्विघात समीकरण होगा, यस या नो? सॉल्व नहीं करना है, बस इतना बताओ। देखो होगा ना, साफ दिख रहा है। सर इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो x की पावर 2 तो आएगा ना, यहाँ पर x का पावर 2 आएगा। ठीक है, तो x का मैक्सिमम पावर आपको 2 दिखेगा। अब 2 से अधिक पावर कहीं पर भी आने का चांस है क्या? आपको दिख रहा है सर पावर 2 कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको सर और पावर 2 नहीं आएगा, तो हम कहेंगे सर ये बिल्कुल द्विघात समीकरण होगा, ये बिल्कुल द्विघात समीकरण होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख देता, अगर मैं ऐसा लिखता x प्लस 5 की पावर 2 बराबर x की पावर 3 माइनस 9, अब ये द्विघात समीकरण है क्या? नहीं सर। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? सर एक्स की पावर 3 है। हाँ, आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है x की पावर 3 में दिख गया, इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 2 तो आएगा, x की पावर 2 तो आएगा, लेकिन उससे बड़ा भी पावर यहाँ पर दिख गया, तो x की पावर 3 भी है। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या? हमसे अगर कोई पूछे कि मुझे बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है, मैं इसको क्यों सॉल्व करूंगा? मैं नहीं करूंगा, मुझे दिख रहा है यहाँ पर x की पावर 3 दिख रहा है, आपको सर यहाँ पर ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, हालांकि आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं, ये बताओ, उदाहरण नंबर 4, 7 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x। देखो किसी भी तरीके से आपको लिख के पूछा जा सकता है, तो साफ दिख रहा है सर यहाँ पर इक्वल टू का साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि समीकरण है। x का मैक्सिमम पावर कितना है, अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं, ठीक है, तो x का मैक्सिमम पावर आपको दिख जाएगा 2। ठीक है, तो चर का मैक्सिमम पावर 2 है, तो इस समीकरण का घात भी 2 होगा, और कहेंगे सर ये द्विघात समीकरण होगा। यस, ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। सारे एग्जाम्पल आप लिखते चलिएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस एग्जाम्पल की बताओ, ये द्विघात समीकरण है क्या? बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि सर यहाँ पर मुझे पावर 3 दिख रहा है, यहाँ पर पावर 1 दिख रहा है, तो आपको सर इसको इसका मैक्सिमम पावर जो है चर के ऊपर 3 दिख रहा है, तो इस समीकरण की घात कितनी हो जाएगी? इस समीकरण की घात 3 हो जाएगी। तो समीकरण की घात 3 हो जाएगी, तो आपको होगा सर ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, यह द्विघात समीकरण है क्या? यह द्विघात समीकरण है क्या? नहीं। ठीक है, बहुत जल्दी से आपका आंसर आ रहा है। सिंपली आप बोलोगे सर यहाँ पर ये द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इक्वल टू का साइन मिसिंग है, क्योंकि ये समीकरण ही नहीं है तो द्विघात समीकरण कैसे होगा? ठीक है, आपको सर ये समीकरण नहीं है। ठीक है, ये समीकरण नहीं है, जब समीकरण नहीं है तो द्विघात समीकरण भी नहीं कहेंगे इसको। ठीक है, चलिए, तो अगर कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज फिर मैं पोल में क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर क्लियर है तो वाई लिख के बता दीजिए, अगर कोई डाउट है तो डी लिख के अपना डाउट पूछिए। तो पहला जो टाइप आएगा उसमें बस आपको पहचानना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, बस इतना ही। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें तो बहुत सिंपल सा चीज है, द्विघात समीकरण की घात कितनी है। ठीक है, चैट आपका बंद कर रहा हूँ, आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। बस आपको बताना है कि द्विघात समीकरण का घात कितना होता है।
किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का घात कितना होगा, डिग्री कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने में 5 सेकंड लगता है तो फिर 2 सेकंड आपको आंसर करने में लगना चाहिए, ठीक है। तो मिला जुला कर 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर आपका आ जाना चाहिए, ठीक है। और आ भी गया है। टोटल 17 आंसर आए अभी तक। 17 में 17 सही है। लेकिन क्लास में अभी और भी बच्चे हो तो प्लीज ऐसा मत करो कि आप क्लास में हो लेकिन आंसर नहीं कर रहे हो, ठीक है। फिर आपकी डेटा पे इफेक्ट आता है। आपकी अटेंडेंस में डेटा दिखती है लेकिन फोर पोल रिपोर्ट में फिर आपका कोई डेटा ही नहीं बनता है, ठीक है। तो फिर वहां पर आपका इशू होगा। तो अगर क्लास कर रहे हैं तो सारे आंसर भी करिए। लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन पे। लास्ट 10 सेकंड और। अभी तक मेरे पास 21 आंसर आए। टोटल 21 बच्चों के आंसर आए। क्लास में 30 बच्चे हो, मतलब अभी भी अब 7 बच्चे और हो। 7 बच्चे और हो। लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलो, तो यहाँ पर टोटल 24 आंसर आए हैं। 24 बच्चों ने आंसर दिया है। पोल को मैं एंड कर चुका हूँ। 23 बच्चों का आंसर सही है। 23 बच्चों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही आंसर है। बहुत ही क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। एक बच्चे का आंसर ऑप्शन बी आया है, तो बी कैसे आंसर हो सकता है। इसका नाम ही अगर मैं ब्रेक करूं, ऐसे कई बार मैं आपको बता चुका हूं, बताने की जरूरत है नहीं। द्विघात। तो द्वि का मतलब दो, घात मतलब पावर। तो ऐसा समीकरण जिसका घात 2 हो उसको द्विघात कहते हैं, ठीक है। तो आंसर 3 कैसे आ सकता है। 0 किसी का आंसर नहीं था, 3 किसी का आंसर नहीं था, 1 किसी का आंसर नहीं होना चाहिए। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें तो कुछ डिस्कस करने लायक है भी नहीं। द्विघात समीकरण याद कर लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का घात 2 होगा। चर की जो अधिकतम घात होती है वही द्विघात समीकरण की भी घात कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहां हड़बड़ी मत करना। इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो द्विघात समीकरण है। एक ऑप्शन ऐसा है जो द्विघात समीकरण नहीं है। तो जो नहीं है वही वाला आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। हड़बड़ी में ऐसा मत करना कि जो द्विघात है उसी को चुन लेना, नहीं। जो द्विघात नहीं है उस वाले को सिलेक्ट कीजिए। तो कौन सा द्विघात नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। जो द्विघात नहीं है वो आंसर कीजिए। नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात नहीं, सिलेक्ट कीजिए ए बी सी या डी। तो चर की मैक्सिमम पावर देखना है आपको कि मैक्सिमम पावर चर का कितना है। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो द्विघात होगा। मैक्सिमम पावर 2 नहीं है तो द्विघात नहीं होगा, ठीक है। सिंपल है। इवन आप नाम भी आपको पता है कि कितना पावर रहेगा तो उसका क्या नाम देते हैं। 18 आंसर आए हैं। लास्ट क्वेश्चन का आंसर 24 बच्चों ने दिया था। इस क्वेश्चन का अभी तक 18 आंसर आए हैं। रुकते हैं लास्ट 15 सेकंड। बस ऑप्शन को ध्यान से देखकर आंसर करना है। अगर आपको कभी ऑप्शन छोटा दिखता है तो आप अपने स्क्रीन को स्क्रॉल करके बड़ा कर सकते हो, या फिर चलो मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन को देख लिया आपने। इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, ए बी सी या डी। चलिए पोल को एंड करते हैं। लास्ट 10 सेकंड है अभी 4 बच्चे हो जिन्होंने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था लेकिन अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। तो ये क्यों होता है। इससे तो क्लियर है ना कि आपका पोल सेक्शन आता है, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना भी आता है। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं। 5 4 3 2 1। चलो, तो इस क्वेश्चन में मेरे पास टोटल आंसर आए हैं 20। अगेन 20 में 19 आंसर सही है, एक आंसर गलत हुआ है। यहां पर इसको डिस्कस करते हैं क्या आंसर होगा। अगेन देखो यहाँ पर सिंपल सा है, आपको पहचानना है कि कौन सा द्विघात नहीं है। ऑप्शन को देखते हैं थोड़ा ध्यान से, एक एक करके। ऑप्शन नंबर ए को देखा। ऑप्शन ए में मेरे पास चर क्या है, एक्स। सभी में चर एक्स ही है। तो एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है। यहाँ पर एक्स की घात मुझे 2 दिख रहा है, यहाँ पर एक्स की घात मुझे 1 दिख रहा है। तो मैक्सिमम कितना है, अधिकतम घात आपको सर 2 दिख रहा है। तो 2 दिख रहा है तो यह बिल्कुल द्विघात समीकरण होगा। यह तो द्विघात समीकरण होगा, तो हमारा आंसर नहीं बनेगा। अगर मैं ऑप्शन बी को देखूं,
तो ऑप्शन बी में एक्स की घात कितनी है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर सेकंड वाले टर्म में देखा तो एक्स की घात मुझे 3 दिख गई, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर मैक्सिमम जो पावर है, सबसे बड़ी घात जो है वो 3 है, ठीक है। तो इस समीकरण का घात कितना हो जाएगा, अगर मैं समीकरण के घात पूछूं तो समीकरण के घात बोलोगे सर 3 हो गया, ठीक है। तो घात 3 होने का मतलब त्रिघात हो गए, ठीक है। तो आपको सर इसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे, आप कहोगे सर ये नो, ठीक है। समीकरण तो चारों है, देखो इक्वल टू का साइन यहाँ भी है, इक्वल टू का साइन यहाँ भी है, इक्वल टू का साइन यहाँ भी है और इक्वल टू का साइन यहाँ भी है। तो समीकरण तो चारों है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में त्रिघात समीकरण लिखा गया था, द्विघात नहीं है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन सकता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है, जो सभी का आंसर था। ऑप्शन सी देखा तो बस लिखने का तरीका बदला गया था। चर का मैक्सिमम पावर कितना है, चर का मैक्सिमम पावर तो 2 ही दिख रहा है ना, चर का अधिकतम घात 2 दिख रहा है, तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एक द्विघात समीकरण होगा, हमारा आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन डी में एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो यहाँ पर भी दिख रहा है चर का अधिकतम घात 2, ठीक है, तो चर के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 ही दिख रहा है, तो यह भी एक द्विघात समीकरण होगा। तो कौन सा द्विघात नहीं बना, ऑप्शन नंबर बी बना, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था इनमें से कौन सा द्विघात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही आंसर बनेगा, ठीक है। आसान था। अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका। क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बोल रहा हूं, आराम से कीजिएगा आंसर, क्योंकि यहां पर पहले ये देखिएगा कि समीकरण है या नहीं, ठीक है। द्विघात भी होना चाहिए, समीकरण भी होना चाहिए, दोनों ही चीज आपको देखना होगा। पोल मैंने ऑन कर दिया है। यहां पर आप हड़बड़ी में आंसर करने जाओगे तो हो सकता है कि हड़बड़ी में आप कुछ गलत कर लो, ठीक है। तो पहला चीज आपको यह भी देखना होगा कि जो हम आंसर करने जा रहे हैं वो समीकरण है भी या नहीं, ठीक है। तो हमें सेलेक्ट करना है द्विघात समीकरण को। तो देखिए कि कौन सा आंसर इसमें से सही होगा। चर की घात भी देखना होगा और समीकरण भी देखना होगा, दोनों ही चीजें देखनी होंगी। अभी तक जो ऑप्शन आंसर ऑप्शन थे उसमें सही में समीकरण लिखा हुआ था, लेकिन इसमें थोड़ा आपको सोचना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में 1 नंबर में ही पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है, ठीक है। कुछ कठिन नहीं है, इंपॉर्टेंट कहने का मतलब नहीं कि टफ है, बहुत ही आसान है। जैसा आपका आंसर आ भी गया, 16 आंसर आ चुके हैं, 16 में 15 आंसर सही है, 17 में 16 आंसर सही है। बाकी बच्चे आंसर करें। अभी तक 18 आंसर आए हैं मेरे पास, ठीक है। तो लास्ट 20 सेकंड रुकते, 20 सेकंड में हो जाना चाहिए। इसमें करना क्या है, आपको एक्सपैंड करने की भी जरूरत नहीं है, आप देख के ही आंसर बता सकते हो, ए बी सी या डी, ठीक है। 19 आंसर आए हैं अभी तक। क्लास में 6 से 7 ऐसे बच्चे हैं जो क्लास तो कर रहे हो लेकिन आप पोल में आंसर नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये मत करिए, अगर आपके फोन में पोल आता है तो पोल में आंसर कीजिए, ठीक है। फिर डेटा में आपका रिपोर्ट में नाम नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड, 5 4, सर एक मिनट। ठीक है, आंसर कीजिए। हाँ, अगर आपको कभी लगता है कि टाइम चाहिए तो बता देना, क्योंकि चैट बंद रहता है तो माइक ऑन करके बोलना होगा। हो जाएगा तो बताना, अभी 20 आंसर मुझे दिख रहे हैं होते हुए। सर हो गया। हो गया, ठीक है। एंड करते हैं, 5 सेकंड और रुकते हैं। 5 4 3 2 1, चलो तो यहाँ पर मैं सर इसको एक एंड रुक कर रहा हूँ। जाओ, रुक जाओ सर। ओके समीर, चलो करो, करके बता देना। इतना टाइम में तो हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन को। अगले क्लास में आपको एक डेटा दिखाऊंगा, उन बच्चों का नाम मैं अलग से लिख कर लाऊंगा जो क्लास तो कर रहे हैं लेकिन पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक अलग से लिस्ट बना के लाऊंगा, देखते हैं कितने बच्चों का नाम आता है उसमें कि क्लास कर रहे हैं लेकिन पोल में आंसर नहीं कर रहे। चलिए, तो मैं इसको, हुआ समीर आपका? चलो अभी 3 सेकंड में इसको एंड करूंगा मैं। नहीं, अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसको एंड करके फिर आपको अगर नहीं कर पाओगे 5 सेकंड में तो फिर चैट में लिखना होगा आपको। 5 4, हो गया सर। हो गया, चलो ठीक है। तो पोल को एंड कर रहे हैं, क्योंकि एक एग्जाम में भी आपका एक टाइम लिमिट होता है, ठीक है। तो इतना समय नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर मैं सारे ऑप्शन को देखूं तो मैं एक एक करके ऑप्शन को डिस्कस करता हूं। मैं सबसे पहले देख रहा हूं, मुझे जब दिखा ना, मेरे को अगर ये क्वेश्चन मिलेगा सबसे पहले मुझे ऑप्शन सी दिखा, ठीक है। ये ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए।
मुझे बताओ क्या मैं सही सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहा हूँ? सर ये बताइए। होगा। हाँ समीकरण आप नहीं बोलोगे है। सर आपने, हाँ समीकरण नहीं है, आप बोलोगे सर। हाँ जी बताइए, क्या हेलो कर रहे हैं, बताइए, कुछ पूछना है क्या? नहीं तो माइक बंद कर लो, इस तरीके से क्लास डिस्टर्ब करते हो ना, फिर आपकी डिस्टर्बेंस में नाम आ जाता है, पूरी क्लास की ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं करी। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर जो आपने सोच रहे थे समीकरण ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन मिसिंग है, ठीक है, तो आपको वैसे ये द्विघात बहुपद है, चर की अधिकतम घात 2 तो है, चर की मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है, लेकिन ये द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि समीकरण ही नहीं है तो द्विघात समीकरण कैसे बनेगा? तो आंसर सी तो नहीं होगा। 3 बच्चों का आंसर था ऑप्शन सी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन सी क्यों नहीं है, क्योंकि ये समीकरण नहीं है तो द्विघात समीकरण भी नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखा, तो ऑप्शन बी में मुझे एक्स की घात 3 दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, एक्स की घात 3 दिख रही है। यहाँ पर आप सॉल्व करोगे, चलो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ पूरा। ऑप्शन सी को सॉल्व करेंगे, सॉरी बी को सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 3 का पावर 3 करेंगे तो 27 मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी बताइए, रमेश के नाम से बच्चे हो, आपका कोई डाउट है क्या? डाउट है तो बता दो। एक सेकंड। चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं एक्स की पावर 3 प्लस 27 बराबर, इसको सॉल्व करेगा तो 2x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, ठीक है, 2x अगर एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो मिल जाएगा 2x क्यूब, ठीक है, माइनस 2x जब 1 से गुना होगा तो मिलेगा माइनस का 2x। अब यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब दिख रहा है, यहाँ पर 2x क्यूब दिख रहा है, आप अगर इसको सॉल्व करिएगा, मान लो 2x क्यूब मैं इधर लेकर आऊं, ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा, प्लस का 27 और प्लस का 2x बराबर में 0, राइट साइड में सारे टर्म को मैंने लेफ्ट में ले आया, ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब का मिलेगा, ये मिल गया आपका माइनस का एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस 2x। अब इसको देखकर आप क्या बोलोगे, सर एक्स की मैक्सिमम पावर 3 दिख रही है, तो एक्स की मैक्सिमम पावर अगर 3 दिख रही है तो द्विघात तो नहीं हो सकता, ये तो त्रिघात है, ठीक है, तो आपको कुछ यहाँ पर इक्वल टू 0 लगा दो, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये त्रिघात है, द्विघात नहीं बनेगा, ऐसा आंसर किसी का भी बी नहीं था, आंसर बी तो होगा भी नहीं। अब ऑप्शन ए पर आते हैं, मैक्सिमम जो आंसर आप सभी के थे ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए को मैं एक अलग पेज पर ले लेता हूँ, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन ए यही लिखा हुआ था हमारे पास, देखिए, तो यहां पर आप कह सकते हो अगर मैं एक्स आरएचएस को सॉल्व करूं तो यहां पर एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर रिप्रेजेंट होगा तो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स का पावर 2 से अधिक और कहीं पर से भी कोई टर्म नहीं आने वाला, ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो आएगा एक्स का 2 आएगा, इसलिए द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है, ठीक है, ये तो बोल के हम लोग आंसर कर सकते थे ऑप्शन ए, ठीक है, लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई करके भी देख लेते हैं, सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर देखिए, जो पावर 2 है पहले एक्स के ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा, प्लस 1 के ऊपर आएगा तो 1 स्क्वायर बनेगा, प्लस 2 इंटू पहला टर्म एक्स दूसरा टर्म 1, तो ये मैंने क्या किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर एक्सपैंड किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी पर बैठाया, ए के जगह पर हमने एक्स रखा, बी के जगह पर हमने 1 रखा, ठीक है, बराबर 3 को x से गुना करेंगे तो मिलेगा 3x, 3 को 3 से गुना करेंगे मिलेगा माइनस का 3, ठीक है, माइनस का साइन था इसलिए माइनस का 3 आया, इसको आगे सॉल्व किया तो मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x बराबर 3x माइनस 3। इस वाले स्टेप को भी देखकर आप कह सकते हो सर यहीं से मुझे दिख गया एक्स की मैक्सिमम पावर 2, तो यहाँ पर से भी दिख रहा है सर ये क्या होगा हमारा, ये हमेशा दिख रहा है सर द्विघात समीकरण होगा, ठीक है, इसके आगे भी सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर 2 तो रहेगा, प्लस का मैं 2x को यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्लस का 2x और जो 3x है प्लस का राइट साइड में इधर आएगा तो माइनस का 3x बन जाएगा, तो मिलेगा माइनस का 3x, जब प्लस का 1 है प्लस का 1 है। हाँ जी बताइए। सर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा। सॉरी, हाँ बिल्कुल यहाँ पर सही बोला आपने, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 3 9 बनेगा, ठीक है, तो हाँ इस तरीके से गलती कुछ हो तो पॉइंट कीजिएगा, इससे ये भी पता चलता है कि हाँ आप लोग ध्यान से सुन रहे हो। तो यहाँ से आप बोलोगे 3x माइनस 9 बनेगा, बिल्कुल, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का जो 2x है ना, इसको मैंने लिखा था यहाँ पर 2x, जो प्लस का 3x है राइट साइड में वो लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का 3x बन जाएगा, आपको पता है कोई भी टर्म को आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट करते हो तो साइन उसका चेंज कर देते हैं, अब प्लस का 1 बन जाएगा, ये प्लस का 1 तो प्लस का 1 ही रहेगा, माइनस का 9 बन जाएगा प्लस का 9 बराबर 0, इसको सॉल्व किया तो मिल रहा है एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3x, 2 में से 3 घटाएंगे तो आपको मिलेगा माइनस, तो -1 तो माइनस का x प्लस का 10
बराबर 0। अब ये वाले समीकरण को देखकर आप कह सकते हो यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 दिख रही है, इसलिए यह क्या होगा सर, यह द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। हालांकि इतना करने की बहुत ज्यादा नीड नहीं थी, बस मैंने आपको एक्सपैंड करके दिखाया कि हाँ ऐसे करेंगे तो दिख जाएगा द्विघात समीकरण है। यहां से भी हम कह सकते थे, अगर मुझे बस यस या नो में बताना हो तो हम बिल्कुल कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा द्विघात समीकरण होगा। क्लियर है इतना? बताओ, क्लियर? अब अगला टॉपिक क्या है हमारा? अभी तक हमने बस द्विघात समीकरण को पहचानना सीखा है। अब इससे थोड़े और अच्छे वाले क्वेश्चन करते हैं। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताइए, क्या आपको द्विघात बहुपद का मानक रूप आपको याद है क्या? बताइए। यस सर, क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आप करोगे सर यही होता है मानक रूप। एक चीज आपने मिस किया यहाँ पर, ऐसे आंसर तो आपका सही है लेकिन थोड़ा सा कुछ मिस हुआ है। e जीरो नहीं होगा। ए 0 नहीं होगा, ये बताना पड़ेगा, हमें बताना होगा सर एक्स स्क्वायर, क्योंकि द्विघात कह रहे हो तो जो मैक्सिमम पावर है एक्स स्क्वायर से डिसाइड हो रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ए का वैल्यू आपको बोलना होगा कि ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बोला द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद में हमने क्या लिखा, बस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, बस बोल दिया कि ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर समीकरण बोल दिया जाए तो इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इक्वेशन में इक्वल टू का साइन आता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखना होगा, तो बिल्कुल इसी तरीके से लिखिए, ए एक्स स्क्वायर मैक्सिमम पावर 2 लिख दिया प्लस बी एक्स प्लस सी, इतना तो लिख दिया, द्विघात बहुपद है। बस यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाकर राइट साइड में 0 लगा दो। ठीक है, अभी तक ये सही है, कुछ गलत नहीं लिखा हमने, लेकिन थोड़ा सा कुछ मिस हो रहा है, वही चीज आपको बताना होगा। सर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ए, वो 0 नहीं होना चाहिए, ए का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए द्विघात समीकरण में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर, इसको नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर में 0, ये हमारा द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर मानक रूप है, या फिर जनरल फॉर्म या सामान्य रूप है। इसमें और क्या क्या चीज हमें पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो कंडीशन मैंने लिखा है ना, इस कंडीशन पर और भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में कि ये क्यों ऐसा लिखा गया है। अभी के लिए ये समझिए कि अगर मैं पूछूं कि एबीसी है क्या, तो आप सिंपली बोलोगे सर ए बी और सी, रियल ये नंबर, हाँ, कोई भी रियल नंबर या कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती है। ठीक है, कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती है। एक सेकंड लिख लीजिएगा इसको। अब वास्तविक संख्या, जितने भी टाइप के नंबर आप अभी तक जानते हो ना, क्लास 9-10 तक के सिलेबस में जो भी नंबर आप जानते हो, चाहे वो परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, भिन्न का संख्या हो, है ना, चाहे दशमलव संख्या हो, चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कोई भी नंबर, वो सारे के सारे वास्तविक संख्याएं होती है। आप वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर आप क्लास लेवल तक पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी के लिए समझना, पर कोई भी आप यहाँ अभी के लिए आप ये समझ सकते हो एबीसी कोई भी अचर रह सकता है। ठीक है, अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्लास 9-10 में आप कह सकते हो एबीसी क्या है, कोई भी अचर हो सकता है, वास्तविक संख्या है, वही है हमारे लिए। ठीक है, यहां इंपॉर्टेंट और ये चीज है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक को ए कहते हैं, एक्स स्क्वायर को गुणांक को ए बोलेंगे, एक्स का गुणांक को बी बोलेंगे, और जो अचर वाला कांस्टेंट टर्म है उसको सी बोलते हैं, या फिर एक्स के पावर 0 का गुणांक कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आप बोलोगे ए बी सी वास्तविक संख्या है, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम ए बोलते हैं, एक्स के गुणांक को हम बी बोलते हैं, एक्स के पावर 0 के गुणांक को सी बोलते हैं, या फिर इसका आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप समझिएगा अचर वाला जो पद है, जो कांस्टेंट वाला टर्म है, उसी को हम सी बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्रम इंपॉर्टेंट होता है। क्रम कहने का मतलब क्या, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब किस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं, तो लिखने का क्रम हमेशा यही होना चाहिए। अगर मैं ऐसा लिख दूं ए, चलो मैं ऐसा लिखता हूं, जो मैं फॉर्मेट ही लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो टर्म आपने लिखा फर्स्ट टर्म, उसमें पावर 2 लिखना है आपको, सेकंड वाले टर्म में एक्स की पावर 1 होना चाहिए, और थर्ड वाले टर्म में आपका कांस्टेंट वाला टर्म होना चाहिए।
ये स्टैंडर्ड फॉर्म तभी बोलेंगे। अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ 2x² + 9 + 8x, ठीक है, इक्वल टू 0, यह द्विघात समीकरण तो है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो मानक रूप में इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सर आप बोलोगे सर ऑर्डर को मेंटेन करिए, आपने बोलोगे सर 2x² तो ठीक है, पहले पावर 2 है, सेकंड वाले टर्म पर हमारा 8x आना चाहिए, ठीक है, ये 8x का टर्म लिखेंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे सर लिख दीजिए 8x, ठीक है, और लास्ट में कांस्टेंट वाला टर्म आना चाहिए 9 बराबर 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको बदल करके ऐसे लिख देंगे, ठीक है, समझ में आया कि ये होना चाहिए 2x² + 8x + 9 बराबर 0, राइट साइड में 0 होना चाहिए। क्लियर? चलिए, अगर मैं कभी ऐसा लिख रहा हूँ 2x² - 5x + 4 बराबर 0 में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिख के दिया गया है, आपको बताना है कि यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू कितना होगा, ए बी सी का वैल्यू कितना होगा। तो ऐसा हमने काफी बार किया है दो चर वाले रैखिक समीकरण में कंपेयर करके। तो समीकरण क्या लिखा गया है, आपको सर समीकरण लिखा गया 2x² - 5x + 4 बराबर 0, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो दिख ही रहा है, आप बस इसको कंपेयर करिएगा ax² + bx + c बराबर 0 से, ठीक है, आंसर आ भी रहे हैं आप सभी के। तो यहाँ पर बोलेंगे सर a का वैल्यू कितना आएगा, x² का जो गुणांक है वही a होगा, ठीक है, x² जिससे भी गुना है उसको a कह देंगे। तो आपको सर x² किससे गुना है, x² 2 से गुना है, ठीक है, तो आपको सर x² का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर बोल दोगे सर a का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक। b का वैल्यू कितना होगा, तो b जो होता है वो x का गुणांक होता है, ठीक है, -5, बढ़िया। तो x का गुणांक यहाँ पर 5 मत कहना, ये ध्यान दीजिएगा, b का वैल्यू अगर आपको लिखना होगा तो आपको सर यहाँ -5 लिखेंगे, अगर 5 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, -5 बताना होगा, क्योंकि गुणांक के बारे में आपको पता है सर साइन के साथ लगाते हैं, ठीक है, तो -5 हो जाएगा गुणांक हमारा x का, ठीक है। कांस्टेंट वाला टर्म कितना है, अचर वाला पद कितना है, c का वैल्यू आपको सर यहाँ पर 4 है, 4 के आगे प्लस का साइन है, तो प्लस का 4 ना लिख के बस 4 लिख देते हैं, ठीक है, 2 - 5 और 4 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2 - 4 और 4 फर्स्ट, ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, अगर मैं ऐसे इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं, हमेशा ऐसा नहीं कि पहले आप बस इतना मत करना, देखो यहाँ पर गलती क्या कर सकते हो, ऐसा मत बोलना कि सर ऐसा लिखा हुआ था 2x² - 5x + 4 बराबर 0, तो a का वैल्यू ये हो गया, b का वैल्यू, c का वैल्यू ऐसे, तो ऑर्डर सिर्फ ऐसे मत फॉलो करना। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं, मैं लिख दिया 5 - 9x - 3x² = 0, मुझे बताइए, मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, बस दो ही ऑप्शन दूंगा। ऑप्शन ए है, ए का वैल्यू आप बोलोगे सर 5, बी का वैल्यू मैंने लिख दिया -9, सी का वैल्यू लिख दिया -3। ऑप्शन बी मैं लिख रहा हूँ, ए का वैल्यू -3, बी का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ -9 और सी का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 5, कौन सा सही है, ए या बी? ए होगा कि बी होगा? सर बी। मोस्टली सभी का आंसर बी आ रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इस वाले समीकरण को पहले तो ये देखेंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो बिल्कुल ये द्विघात समीकरण पहचाना तो आ ही गया आपको, चर की मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है, तो द्विघात समीकरण तो है। तो अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको आप समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, पहले x⁻2 वाला टर्म होना चाहिए, फिर x वाला टर्म होना चाहिए, फिर कांस्टेंट वाला टर्म होना चाहिए, अचर वाला पद होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ था, जो समीकरण लिखा हुआ था वो ऐसा कुछ था, 5 - 9x - 3x² बराबर 0। तो पहले मैं x² वाला टर्म को लिख लूं, तो 3x² है, तो 3x² लिखे, आपको सर इसके आगे माइनस का साइन भी था ना, तो माइनस का साइन के साथ आएगा, तो आपको सर -3x²। इसके बाद x वाला टर्म, ठीक है, तो आपको सर -9x, तो ये लिख दिया -9x प्लस का 5 कांस्टेंट वाला अचर वाला पद बराबर 0। तो यहां से आप कह सकते हो इसको हमने कंपेयर किया ax² + bx + c से, इसको कंपेयर करोगे ax² + bx + c बराबर 0 से। तो यहां से दिख गया a का वैल्यू कितना सर -3 x² का गुणांक, b का वैल्यू x का गुणांक जो कि -9 है, c का वैल्यू कांस्टेंट वाला टर्म +5, ठीक है। तो -3 दिख रहा है a का वैल्यू, b का वैल्यू -9 और c का वैल्यू 5। तो ये समझ में आया कि हमें ऑर्डर कैसे फॉलो करना है, पहले x² फिर x + 5, ठीक। अब देखिए, अगर ये आपको पता सर ax² + bx + c के फॉर्म में जो रहेगा उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर मैं ऐसा लिख दूं, क्या ये द्विघात समीकरण है, इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो सर। नो सर। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि x से मल्टीप्लाई करके 0 से ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो x ही हो जाएगा।
नहीं, जीरो से मल्टीप्लाई होकर एक्स नहीं होगा, जीरो से मल्टीप्लाई करके जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर सिंपली इतना भी नहीं बोल के हम सीधे बोल देंगे सर आपने बताया था अभी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो हो गया। ठीक है, तो आप इसको दोनों तरीके से मैं आपको बताता हूँ। एक तो सिंपली आप इसको ऐसे समझो, हमने परिभाषा क्या पढ़ा, डेफिनेशन स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा क्या, आपने इतना सिर्फ थोड़ी लिखा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, इतना लिखकर हम नहीं छोड़ा था हमने। ठीक है, बराबर जीरो लिखकर नहीं छोड़ा था हमने, यहाँ पर बहुत क्लियर कट बताया था कि ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो आपको दिख गया सर एक्स स्क्वायर का वैल्यू जीरो हो गया, फिर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो जीरो आ गया, बाकी कुछ नहीं भी देखे तो मुझे दिख रहा है ना एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो। तो आपको सर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए का वैल्यू जीरो हो गया, तो ए का वैल्यू जीरो है, अतः आप बोलोगे सर अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, समीकरण नहीं है। क्लियर? क्यों नहीं है आप डिटेल में थोड़ा समझना चाहते हो, अगर इसको सीधे बोल दोगे सर नहीं है, अगर मैं इसको दिखाऊं, मुझे एक बस आंसर बताओ, जीरो को मैं 5 से गुना करूं क्या मिलेगा मुझे? जीरो। जीरो मिलेगा। जीरो को आप कोई भी संख्या से गुना कर दो, जीरो इंटू एक्स लिख दो, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर लिख दो, जीरो ही मिलने वाला है। तो अगर यहाँ पर लिखा गया है जीरो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर जीरो, इसका मतलब क्या होगा, जीरो और एक्स स्क्वायर गुना होकर के ये जीरो बन जाएगा, जीरो माइनस 2x प्लस 3 बराबर जीरो। और ये दिख के आएगा, जीरो में से जीरो माइनस 2x का मतलब जीरो हटा दीजिए, आपको ये माइनस का 2x प्लस 3 बन रहा है। ठीक है, बराबर जीरो। तो यहां से हमें दिख गया सर यह जो है एक द्विघात समीकरण नहीं है, यह तो एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर तो 1 दिख रहा है। ठीक है, x का मैक्सिमम पावर 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा। ठीक है, तो आपको सर यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर? चलिए, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, अगर मुझे चर y के साथ लिखना हो, चर y के साथ अगर स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इतना लिखने से काम चलेगा नहीं, आपको सर यहाँ पर आपको बताना होगा इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो ऐसे बताना होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे पूछूं, अगर मैं लिख रहा हूं ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी बराबर जीरो, बस इतना लिख दिया और कोई कंडीशन नहीं लिखा, और आपसे पूछना बस मुझे इतना लिख के बताइए द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, और कंडीशन नहीं दिया। आपको सर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन आपने नहीं बताया, आपको कंडीशन बताना होगा कि ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं बताओगे तो आंसर नहीं कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू जीरो बताना होगा कि ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए का वैल्यू जीरो होगा तो द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए तो इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होल सेक्शन में। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के बेसिक से फॉर्मूला पे, उसके बाद अगले क्लास में इसको और डिटेल में सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, यदि ए का वैल्यू जीरो है, इन दैट केस मुझे बताइए क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। होल सेक्शन में ऑन कर रहा हूं, बस दो ही ऑप्शन दिखेंगे आपको। चलिए, यस या नो, बस आपको बताना है कि अगर ए का वैल्यू हमने जीरो बोल दिया, अगर ए का वैल्यू जीरो है, इन दैट केस, इस केस में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो द्विघात समीकरण होगा क्या? यस या नो। प्रीति के नाम से एक बच्चे हो, आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका? कंडीशन यहां पर दिया गया है, अगर ए का वैल्यू जीरो है तब हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो को द्विघात समीकरण बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो कंडीशन भी ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है, हालांकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं दोनों ही चीज कह रहा हूँ, आसान क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है। ठीक है, अभी तक मेरे पास 16 आंसर आए, 16 में 13 आंसर सही है, 3 आंसर गलत हुआ है। ठीक है, 3 आंसर गलत है, बाकी 16 में 13 आंसर सही है। लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाना चाहिए, क्योंकि 13 बच्चों ने आंसर कर दिया, 16 बच्चों ने आंसर कर दिया। तो कई बार तो नेटवर्क इशू होता है, उसकी वजह से पोल नहीं चलता। अभी ट्राई करो, आप बताओ अभी चल रहा है क्या स्क्रीन, अभी आपका चल रहा है क्या पोल?
सर नहीं चल रहा। ठीक है, सर तो इसके मेरा लिए क्या कर, नहीं चल रहा पोल। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करते हैं, 15 सेकंड रुकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, और फिर चैट में आप अपना आंसर दे देना, ठीक है, फिर चैट में आंसर दे देना, ठीक है। तब तक आप देखोगे चल जाता तो ठीक है, नेटवर्क इशू की वजह से ऐसा कई बार हो सकता है। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं। आंसर हुआ क्या, जो दो बच्चे बोल रहे थे? नो सर, सर नहीं नहीं चल हुआ, रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी चैट में आप आंसर देना, ठीक है। 5 4 3 2 1। चलो, तो यहाँ पर 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 19 में 15 सही है। देखो मैंने चैट को ऑन किया है, देखो सभी को लिखने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। जिन बच्चों का नहीं हो पाया ना, बस उनका आंसर आना चाहिए। जिन्होंने पोल में दे दिया है उनको दोबारा से लिखने की कोई नीड नहीं है, ठीक है, दोबारा से मत लिखा करो। ठीक है, तो आंसर आपका बी आ रहा है कि नहीं होगा, ठीक है। सिंपल, बहुत ही आसान है, मैंने हमेशा आपको बताया है। जब भी द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है तो बोला है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के साथ आपको बोलना होगा ए का वैल्यू 0 नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अगर ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगा, क्योंकि ए का वैल्यू 0 होते ही ये एक रैखिक समीकरण बन जाएगा, क्योंकि एक एग्जाम्पल ही बताया था आपको कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का वैल्यू 0 है, इसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ए, जिसमें 3-4 बच्चों का आंसर था गलत होगा, क्योंकि मैंने आपको साफ बता रखा है कि ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ए का वैल्यू अगर 0 है तो द्विघात नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। चलिए, तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास। अगले क्लास में स्टैंडर्ड फॉर्म के और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या होता है, क्वेश्चन जो होते हैं कई बार होता है कि कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाता है, तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया वो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कठिन कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको कुछ कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, ठीक है। तो अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन ऐसा करेंगे जहां पर कुछ कैलकुलेशन की नीड हो हमें, ठीक है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में स्टैंडर्ड फॉर्म पे, और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है आज के क्लास में तो बिल्कुल आप अभी पूछिए। अगर कुछ भी डाउट है तो बिल्कुल आप अभी पूछ सकते हो, मैं रुक रहा हूँ। हाँ, डाउट नहीं तो बिल्कुल लेफ्ट